हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो बच्चा? अच्छे हो? चलो, और बताओ, पढ़ाई-वढ़ाई ठीक-ठाक कर रहे हो ना? और क्लासें रेगुलरली ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? थोड़ा-सा कल और आज शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, आपका एमसीक्यू की सीरीज़ नहीं आ पाई। तो जल्दी ही आज आपकी एमसीक्यू की सीरीज़ और थ्योरी की क्लास दोनों आज एक साथ आ जाएगी आपके सामने, ठीक है? या फिर पहले थ्योरी डाल दूँगा या एमसीक्यू डाल दूँगा। क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर एमसीक्यू के साथ एमसीक्यू की बजाय अब थ्योरी करवाइए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, थ्योरी का भी अपन थ्योरी तो मैं करवा ही रहा हूँ, वैसे भी करवा ही रहा था ना, थ्योरी का कंटेंट तो आपको मैं दे ही रहा हूँ। साथ के साथ मैंने क्या है एमसीक्यू भी ले लिए थे। मैंने दोनों क्लासें आपको एक साथ मिलेगी, प्रैक्टिस भी होती रहेगी और थ्योरी भी आपको मिलती रहेगी, कंटेंट भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप मेरे दोस्त हो, मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, तो आप सभी के बारे में सोचते हुए मैंने दोनों क्लासों को डिसाइड किया कि बच्चे कम टाइम है, कम टाइम में इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। और कोशिश पूरी ये करूँगा कि आप लोगों को कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करवा दूँगा इस क्लास के अंदर। और कंटेंट तो आपको सारा मिलना ही मिलना है। तो कंसेप्ट आपके सारे यहाँ पर क्लियर होने ही होने हैं। तो इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आप सब लोग मेरे बराबर के हो यार, मेरी हम उम्र हो, मेरे ही इक्वल हो ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ मेरे बराबर के होंगे। तो जो भी हैं बराबर के से ही ले लेते हैं अपन, है ना? तो बेटा कहना थोड़ा उचित नहीं लगता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आपके लिए ये देवा पंडित तत्पर है, हमेशा तैयार है। नीचे दिए गए हेल्पलाइन पर आप कॉल करके कभी भी अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। कभी भी आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली सीधा फ़ोन पर अवेलेबल मिलूँगा। आ गई बात समझ में? या अगर आपका कोई भी हो तो आप मेरी क्लास के नीचे कमेंट में जाकर के कमेंट डाल दे सकते हैं और अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। मैं हो सकता है कि अगर आप नहीं कर पाए तो मैं खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं कमेंट्स में सबके देखता हूँ कौन क्या करता है। ठीक है बच्चा? तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको पूछनी हो तो आप लोग आराम से ईज़ी वे में पूछ सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जाकर के व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके वो उसके द्वारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो कैसे भी जैसे भी आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल कर के भी आप लोग जो है बता सकते हैं, तो मैं खुद आपको कॉल करके और आपसे प्रॉब्लम पूछ लूँगा। ओके बच्चा? चलो दोस्तों, तो जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्या वही अपना अंग्रेजी विदेशी भाषा पढ़ाने वाला शिक्षक। तो मैं विदेशी नहीं हूँ, लेकिन है ना, कल मेरी क्लास विदेशी है, सब्जेक्ट विदेशी है, मैं नहीं हूँ विदेशी। हाँ, कहीं आप लोग सोच लो अगर ये भी विदेशी है, मैं नहीं हूँ विदेशी, ठीक है? लगता है शक्ल से, हो सकता है लगता हो, कोई नहीं। चलो देखो बच्चा, अपन पढ़ रहे थे क्या? इंग्लिश। क्या पढ़ रहे थे अपन? इंग्लिश। और इंग्लिश के अंदर हम जो है पढ़ रहे थे क्या? टेंस। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? हम लोग पढ़ रहे थे क्या? टेंस पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? और इस टेंस के अंदर मैंने आप लोगों को दो टेंसों का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट का, ठीक है ना? तो दो टॉपिक जो है मैं आप लोगों को क्लियर करा चुका, दो टॉपिकों का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैं आप लोगों को बता चुका था, प्रेजेंट इंडेफिनेट का और पास्ट इंडेफिनेट का। फिर भी वापस से मैं एक बार वापस से आपको रिकॉल करा देता हूं कि प्रेजेंट और पास्ट में क्या था। अगर बात करें प्रेजेंट के इंडेफिनेट की, और इधर आ गया हमारा पास्ट का इंडेफिनेट, ठीक है? तो कुछ भी नहीं था। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर पहचान हमारी क्या आ रही थी बच्चे दोस्तों? ता है, ती है, ते है, ये आ रही थी। बताने की बार बार आवश्यकता नहीं है। मेन वर्ब हमने वहां पर क्या ली थी? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली थी, या फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या जोड़ा था? एस या ईएस। डिपेंड करता था सब्जेक्टों के ऊपर। अगर एक वचन करता है तो क्या लगाना है? एस या ईएस लगाना है। और अगर बहुवचन करता है तो केवल क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसी तरह हमने बात की थी हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब वहां पर आई थी क्या? डू या डज का यूज किया था। सेम उसी के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है तो डज आएगा,
प्लूरल है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, डू का प्रयोग किया जाएगा। ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। डू डज आएगा तो एस ई एस नहीं आएगा। डू डज के साथ हमेशा क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डू डज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बात को ध्यान रख लो, गांठ बांध लो, ध्यान रखना, क्योंकि इसके बेहाफ पर क्वेश्चन पूछ सकता है एरर के रूप में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में, किसी भी तरह से पूछे, डेफिनेट क्वेश्चन पूछ सकता है वो कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि डू डज के साथ में कौन सी फॉर्म लगाए। तो सीधा सा एक दिमाग में रखो अपने कि डू डज और डिड, तीन क्रियाएं जहां भी आ जाए ना, मैं सब लिखा दूंगा आपको बाद में, डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, डू डज डिड के साथ हमेशा किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पर भी वही आने वाला है। तो मैंने प्रेजेंट के बारे में आप लोगों को बताया था, फिर मैंने पास्ट के बारे में बताया था कि पास्ट की पहचान क्या बताई थी मैंने, था, थे, थी, आए वगैरह। लास्ट स्लाइड के अंदर आप लोगों को, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को सारा मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर वो सारे पीपीटी वगैरह पूरी मिल जाएगी आपको। ठीक है बच्चा, वहां पर हमारे पास में मेन वर्ब केवल एक ही थी, वो थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब जो थी हमारे पास में क्या थी बच्चा, डिड थी। क्या थी, डिड थी। चाहे कर्ता कैसा भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन वही, या तो ये आएगा या ये आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। डिड और सेकंड फॉर्म एक साथ कभी नहीं आएंगे, या तो सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा या डिड का यूज किया जाएगा। यहाँ तक मैंने आप लोगों को उस दिन क्या कर दिया था, समझा दिया था, उस दिन मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया था। ठीक है बच्चा, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हम आगे, यहाँ से आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ से आगे जो हमारी क्लिप बात है वो होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस सेंटेंसेस। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे सीधा कि दिए गए वाक्य को हिंदी में बदलिए, दिए गए वाक्य को अंग्रेजी में बदलिए, या दिए गए वाक्य को नेगेटिव में बदलिए, दिए गए वाक्य को इंट्रोगेटिव में बदलिए, दिए गए वाक्य को अफर्मेटिव में बदलिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेंस में से आप लोगों के, टेंस एक टॉपिक है, टॉपिक एक है टेंस, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो चार तरह से पूछा जाएगा और आएगा, डेफिनेट आएगा, पूछा जाएगा। पहला फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डेफिनेट पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा ट्रांसलेशन में पूछा जाएगा, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी पूछा जाएगा। तीसरा टेंस की पहचान पूछ सकता है, वाक्य दिया जा सकता है और वाक्य देकर ये पूछ लेगा कि ये वाक्य कौन से टेंस में है। तीसरा इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है ना। और चौथा जो है वो एरर वगैरह सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में पूछ सकता है। तो टेंस टॉपिक एक है, क्वेश्चन चार तरीके से पूछ सकता है वो आप लोगों से, डेफिनेट पूछेगा। तीन तरीके के क्वेश्चन तो टेंस में से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। टेंस एक टॉपिक है जिसमें से कम 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कम से कम 5 तो मान के ही चलो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हिंदी से अंग्रेजी में बनाना। हिंदी से अंग्रेजी में बनाना अगर हम सीख गए तो अंग्रेजी से हिंदी बनाना फिर आसान बात नहीं होती है, आराम से इजीली हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी बनाना ही प्रॉब्लम करता है, अंग्रेजी से हिंदी में हमको प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वहां पर बस के लिए एक बार पकड़ लो कि हाँ ये हो रहा है, बस कितना इतना सा कंटेंट करना है। बस वाक्य की पहचान आपको आनी चाहिए कि वाक्य की पहचान क्या है, कैसा वाक्य है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, कैसा है कैसा नहीं है। तो एक दिन मैं एक क्लास लेकर के और आपको सारे सेंटेंसों की पहचान लिख बता दूंगा कि कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। ठीक है, चलो सबसे पहले आता है हमारा सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट की हम बात कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट हम पढ़ रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस। क्या है सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस का पैटर्न होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बताया था मैंने कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। टेंस जब हम पढ़ते हैं तो पूरे टेंसों के अंदर हमारे पास में 48 प्रकार के वाक्य आते हैं। कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं? 48 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर अकर्ड इन द टॉपिक ऑफ टेंस, बट ओनली 2 sentences डू नॉट टेक हेल्पिंग वर्ब विद दैम। ठीक है, कि 48 में से 2 प्रकार के वाक्य हैं जिनके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। केवल 2 तरह के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आएगी। और वो दोनों कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है क्या? कर्ता।
सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, मतलब कार्य करने वाला। वाक्य में काम कौन कर रहा है, अर्थात पूरा वाक्य जिसके ऊपर आधारित है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा उद्देश्य और विधेय, है ना, उद्देश्य और विधेय पढ़ा है ना हिंदी के अंदर, प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, अर्थात जिसके बारे में सारी कथन कहा गया होता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। मेन जो होता है वाक्य में वही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता, और कर्ता का मतलब हो गया क्या, कार्य करने वाला या मेन प्रोटागोनिस्ट, मुख्य नायक जो होता है उसे कहते हैं। उसके बाद में आएगी हमारी क्या, वर्ब, दोनों है, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या ईएस आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या जोड़ेंगे, एस या ईएस जोड़ेंगे। और उसके बाद में आएगा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चा, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो ही हो, क्योंकि हमारा जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो होता है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न आप लोगों ने पढ़ा होगा बीए फर्स्ट ईयर के कंपलसरी के अंदर, आप लोगों ने बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो होता है हमारा, एक होता है SVOCA, ये हमारा बेसिक सेंटेंस पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं BSP। सेकंड ग्रेड अंग्रेजी की तैयारी करने वाले जो है उनके लिए टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड के अंदर आएगा, आपके सामने ये टॉपिक सेकंड ग्रेड अंग्रेजी वालों के। SVOCA, ये 5 एलिमेंट होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, और ये 5 एलिमेंट मिलकर के एक सेंटेंस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि पांचों की पांचों सेंटेंस में आए, कोई आवश्यक नहीं होता है कि दो मिलकर के भी सेंटेंस को पूरा कर देते हैं, है ना, दो से भी सेंटेंस पूरा हो जाता है, तीन से भी पूरा हो जाता है, चार से भी हो जाता है, कभी कभी पांचों भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट हो ही हो, वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है सीधा कॉम्प्लीमेंट दे दे, हो सकता है सीधा एडवर्ब दे दे, कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ना अदर वर्ड्स, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सब ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में क्या होता है, ये दो चीजें किसमें काउंट होती है, अदर वर्ड में काउंट होती है। किसमें काउंट होती है, दोनों चीजें अदर वर्ड्स में काउंट होती है। ठीक है, सेंटेंस का जो है मैं एक क्लास ले लूंगा आप लोगों की, एक दिन 2 घंटे की सेंटेंस की क्लास लूंगा, उसके अंदर मैं आपको पूरा सेंटेंसों के ही बारे में बताऊंगा कि सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या एलिमेंट होते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है, क्या उनकी पहचान होती है, कैसे उनको पहचानते हैं, क्या होता है, पूरा सेंटेंसों की एक मैं पूरी क्लास लूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जूनियर अकाउंटेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो आप लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को वेरियस सेंटेंसों का पैटर्न पता लगेगा, सेंटेंसों को पहचानने का तरीका बताऊंगा मैं आपको कि वाक्य देखते ही पता लग जाएगी वाक्य कैसा है और कैसा नहीं है। तो एक क्लास में जो है 2 घंटे की एक क्लास बना करके एक क्लास आप लोगों के लिए सेंटेंस सेंटेंस की लूंगा, केवल उसमें केवल सेंटेंस के बारे में होगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल के बाद में बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। बताया था मैंने आप लोगों को, अब देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था, बताया आप लोगों को, कुछ नहीं बताया था, मैं बता देता हूं। अब आ गया नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। पिछली जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक वाक्य देख करके कर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, इसका नेगेटिव बनाइए। सिंपल सेंटेंस था, सिंपल को किस में कन्वर्ट करवाया था, नेगेटिव में कन्वर्ट करवाया था। तो नेगेटिव में कन्वर्ट करवाने के लिए सीधा सा क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगाना होता है, नोट लगाना होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगाना होता है, नोट लगाना होता है, किसके लिए, सेंटेंस को नेगेटिव में बदलने के लिए। आ गई बात समझ में। वैसे और भी कई तरीके होते हैं तो चेंज करने के लिए, लेकिन वो तरीके आपके सिलेबस के में नहीं है। वो तरीके क्या भी थोड़े हाई स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं, आपके बेसिक इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज है, ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, इस वजह से मैं आप लोगों को वो तरीके नहीं आएंगे आपके। ठीक है, वरना और भी कई चीजें होती है, एडवर्ब्स वगैरह जोड़ करके, कुछ अन्य शब्द जोड़ करके वाक्य को नेगेटिव बनाया जाता है। तो डिग्री जब पढ़ाऊंगा, डिग्री के अंदर देखोगे आप लोग उस चीज को। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को वो चीजों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सीधा सही है कि नोट लगाना है, किसके बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी कर्ता के अनुसार, एक वचन है तो डज आएगा, बहुवचन है तो डू आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, केवल एस यस नहीं जोड़ेंगे, एस यस नहीं जोड़ेंगे। क्लियर बच्चा, चलो।
और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, और दूसरे होते हैं किससे? डब्ल्यू एच वर्ड से बनने वाले। ठीक है, पूछा जा सकता है ये प्रश्नवाचक में भी। अब आपके दिमाग में कि हेल्पिंग वर्ब की कैसे पहचान करें और डब्ल्यू एच की कैसे पहचान करें? तो देखो, अगर दी मान लो सेंटेंस का प्रश्न का जवाब यस या नो में दिया जाए, किसमें दिया जाए? यस या नो में अगर प्रश्न का जवाब दिया जाता है तो वो कैसे बनाया जाता है? हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है। ठीक है, और यदि प्रश्न के जवाब में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह इत्यादि पूछा जाए तो फिर वो किससे बनाया जाता है? डब्ल्यू एच वर्ड से। पहली पहचान ये है, पहली पहचान। दूसरी पहचान बताता हूं मैं आप लोगों को कि दूसरी पहचान क्या होगी। यदि हिंदी प्रश्न वाक्य के प्रारंभ में, यदि हिंदी प्रश्न वाक्य के प्रारंभ में दिख जाए, क्या वाक्य के प्रारंभ में ही ये आ जाए, तो ये बनाया जाएगा कैसे? हेल्पिंग वर्ब से। कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन अगर ये ही क्या हो जाए? सेंटेंस के मिड में आ जाए, बीच में आ जाए, तो बनेगा फिर ये काई में? डब्ल्यू एच में। तो फिर किस में बनेगा? ये डब्ल्यू एच में बनेगा। जैसे मैं कहूं कि क्या वह खाना खाता है, तो हमें बताना है कि हाँ या तो खाता है या नहीं खाता है। ठीक है, तो क्या वह खाना खाता है, मतलब हाँ या ना में देना है। लेकिन मैं कहूं कि वह खाने में क्या खाता है, तो फिर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब वहां पर क्या बताना हमको? जो खाता है वो चीजें बतानी है हमको। ठीक है ना, कहा जाएगी क्या तुम पढ़ते हो, तो तुम क्या कहोगे? या तो पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। अगर मैं कहूं कि तुम क्या पढ़ते हो, तो फिर तुम बताओगे भाई तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम गणित पढ़ते हो, तुम विज्ञान पढ़ते हो, फलाना पढ़ते हो, डिमका पढ़ते हो, उर्दू पढ़ते हो, ये वो जो भी पढ़ते हो वो पढ़ते हो। ठीक है, आगे अंतर समझ में डब्ल्यू एच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब में कुछ भी नहीं है कर्ता के पहले अगर सहायक क्रिया आ जाती है तो वाक्य बन जाता है कैसा? इंटेरोगेटिव। और कर्ता के बाद अगर सहायक क्रिया आती है तो सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। बस इतना सा ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब का ही थोड़ा सा क्या है? लोचा है यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब के इस लोचे को एक बार आप समझ लो, सीधा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, अगर सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिले तो सेंटेंस होगा सिंपल या नेगेटिव, अगर नोट दिया गया है तो, अन्यथा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर दी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले मिल जाए तो फिर वो सेंटेंस कैसा होगा? इंटरोगेटिव होगा। कैसा होगा वो सेंटेंस? इंटरोगेटिव होगा। इस चीज का ध्यान रखना, बस ये चीज दिमाग में रखो, एक ही चीज से सारे क्लियर हो जाएंगे। और इस हेल्पिंग वर्ब के पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा देने से सेंटेंस क्या बन जाएगा? डब्ल्यू एच वर्ड वाला बन जाएगा। दैट्स इट, नो टेंशन। ठीक है, तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कर्ता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डू डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है, जहां भी डू डज आ गया वहीं फर्स्ट फॉर्म आएगी, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। और डब्ल्यू एच वर्ड में क्या आएगा? पहले डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग और सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और एंड में क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा। ये पहचान होती है वाक्य की। यहाँ पर फुल स्टॉप होगा दोनों में। सिंपल में फुल स्टॉप होगा, कर्ता से शुरू होगा। नेगेटिव में फुल स्टॉप होगा, कर्ता से शुरू होगा, लेकिन बीच में नहीं दिया गया होगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह होगा अंत में, तो वो वाक्य कैसा होगा? इंटेरोगेटिव होगा। ठीक है, अगले सेंटेंस की बात करें तो वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जस्ट लाइक द इंट्रोगेटिव, बिल्कुल इंट्रोगेटिव के समान है। केवल सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है? नोट लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट्स, नोट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये टाइपिस्ट, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है बच्चा, ये आपके चारों सेंटेंसों के पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं, चाहे कैसा भी सेंटेंस बनवाए। अब मैं आप लोगों के सामने एक एक तरह का सेंटेंस बना करके बताता हूँ। ठीक है, देखो गौर से कैसे हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। सेंटेंस बनाना अब देखते जाइए आप, सेंटेंस कैसे बनाना है। ठीक है, चलो, तो पहला मैं जैसे सेंटेंस लेता हूं आप लोगों के लिए। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया, क्या लू, हाँ, कि मेरा मित्र, मेरा मित्र रोजाना
मेरा मित्र रोजाना एक सेब खाता है। मेरा मित्र रोजाना एक सेब खाता है। ठीक है, पहचानना सीख लो। कर्ता से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पर समाप्त हो रहा है, बीच में कोई नोट नहीं है, मतलब सेंटेंस हो गया सिंपल। कैसा हो गया? सिंपल। और सिंपल सेंटेंस का पैटर्न आपको पता है, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। आ जाओ, सब्जेक्ट कौन है बच्चों यहाँ पर? मेरे मित्रों, मेरा मित्र। ओए तुम ही हो क्या? मेरे मित्र तो तुम लोग हो। तो क्या हो गया? तुम ही हो मेरी सब्जेक्ट। अरे वाह, क्या बात है। चलो, तो तुम लोग सब्जेक्ट बन गए, तुम लोग रोज सेव खाते हो, तो मेरा मित्र। अब यहाँ पर तो क्या है, केवल एक ही है, और तुम तो बहुत सारे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत सारे सेव चाहिए। हमें बहुत सारे सेव तो लाने के लिए क्या चाहिए? पूरा खतरनाक मामला हो जाएगा ना वहां तो फिर। चलो तो कोई नहीं। मेरा मित्र, मेरे मित्र को क्या कहेंगे अपन? माई फ्रेंड। मेरा के लिए माई और मित्र के लिए फ्रेंड। माई फ्रेंड। अब देखो क्या आएगी? क्रिया। क्रिया का मतलब जो काम किया जा रहा है, जो कार्य होता है। अब काम क्या हो रहा है? खाने का। क्या काम कर रहा है मित्र? खाने का काम कर रहा है। और खाने की वर्ब क्या होती है? खाने के लिए क्या होता है? ईट। क्या होता है? ईट। आ गया। अब देखो क्या करना है। एक वचन है तो एस या ईएस लगेगा, और बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब यहाँ पर मित्र कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है बच्चों? सिंगुलर है साहब। कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो क्या लग जाएगा? एस। माई फ्रेंड ईट्स। क्या खाता है? एक सेव। एन एप्पल। और कब खाता है? रोजाना। तो ये क्या हो गया? डेली। बोलो बच्चा, कोई डाउट? चलो अगला सेंटेंस देखो। ठीक है, पहला वाक्य हो गया। दूसरा सेंटेंस देखें? देख लेते हैं साहब, दिखा दो। देखिए, बच्चे मैदान, बच्चे सुबह सुबह क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे सुबह क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, खेलते हैं तो खेलते हैं, इसमें क्या है? खेलने दो। खेल ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? खेल लेने दो। अब देखो यहाँ पर कर्ता कौन है? बच्चे। बच्चे एक है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। क्या हो गया? चिल्ड्रन। अब आ जाओ क्रिया। क्रिया क्या कर रहे हैं? ये खेल रहे हैं, खेलने की कर रहे हैं। तो खेलने को क्या कहते हैं बेटा? प्ले। खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। ठीक है, आ गया। क्रिया हो गई, कर्ता हो गया। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट कब खेलते हैं? सुबह। इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। दैट्स इट। माता फोड़ी खत्म, टेंशन नॉट। क्लियर है? एक वचन करता, बहुवचन करता, दोनों का बता दिया ना। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। चलो देखो बच्चा, अगला एग्जाम्पल ले ले। चलो अगला एग्जाम्पल तीसरा देखिए। मोहित मोहित
चाय नहीं पीता है। मोहित चाय नहीं पीता है। मैंने क्या बताया था, कर्ता से शुरू हो, फुल स्टॉप पर समाप्त, लेकिन बीच में आ जाए क्या, नोट, तो सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा सेंटेंस है ये हमारा, नेगेटिव। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म, यही होगा कि नहीं होगा। चलो, कर्ता कौन है, मोहित। कर्ता कौन है हमारा, मोहित। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मोहित एक वचन, एक वचन के साथ में क्या लगाना है, डज। नकारात्मक के लिए नॉट। क्रिया क्या हो रही है, पीना। तो चाय पीने के लिए ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं, चाय पीने के लिए तो टेक लेते हैं या हैव का यूज करते हैं। पहले टेक लिया करते थे, लेकिन अब उसको हैव में बदल दिया, तो टेक कर दो चाहे हैव कर दो, दोनों ही सही है। डज नॉट हैव, क्या नहीं पीता, चाय। खत्म कहानी। क्लियर है, सिंपल और नेगेटिव, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आ गया समझ में सबके, बोलो आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव की। चौथा सेंटेंस, सॉरी ये क्या आ गया, ठीक है। चौथा सेंटेंस हम ले लेते हैं, क्या तुम प्रतिदिन प्रतिदिन पाठ याद करते हो, क्या तुम प्रतिदिन पाठ याद करते हो, क्या तुम प्रतिदिन पाठ याद करते हो, बताओ क्या होगा, कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, क्योंकि अंत में क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। अब प्रश्नवाचक भी कैसा है, हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड, आप कहोगे करे गुरुजी हेल्पिंग वर्ब, मैं पूछूंगा कि बेटा क्यों है, क्योंकि शुरू में आ गया, क्या आ गया कि नहीं आ गया, तो कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। दूसरा मैं कहूंगा नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, दूसरा बता इसका लॉजिक, तो क्या बताओगे तुम कि गुरुजी इसका जवाब हाँ या ना में देना है, याद करते हो या नहीं करते हो, बस इतना पूछा है, तो नहीं करते हो तो नहीं, करते हो तो हाँ। आंसर काय में दिया जा रहा है, हाँ या ना में, तो कैसे बन जाएगा ये हमारा, हेल्पिंग वर्ब से। कैसे बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, कर्ता। कर्ता कौन है बच्चों, यू है दोस्तों। और यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आप सब जानते हो क्या लगता है, डू यू। अब ये बात आ रही है क्रिया, क्या आ रही है क्रिया, याद करना, याद करना। अब आप लोग कहोगे करा गुरुजी याद करने के लिए तीन क्रियाएं होती है, याद करने के लिए तीन क्रियाएं होती है, तीनों का अंतर समझ लो, गलती मत करना, कंफ्यूज करेगा। ठीक है, देखो याद करने की तीन क्रियाएं होती है, एक होता है लर्न, ठीक है, एक होता है रिमेम्बर, और एक होता है मिस। ठीक है ना, तीन क्रियाएं हैं, तीनों का ही मतलब क्या होता है, याद करना। तीनों का मीनिंग क्या होता है, याद करना। ठीक है, नियमित रूप से रोजाना किसी चीज को याद करने के लिए, पढ़ाई संबंधी तथ्यों को इनको याद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लर्न का यूज किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लर्न का यूज किया जाता है। आ गई बात समझ में, डेली याद करते हैं तो क्या आएगा, लर्न आएगा। रिमेंबर, भूली बिसरी किसी चीज को याद करने के लिए, अतीत की कोई चीज है और अगर उसे ही अचानक याद आना है, जैसे बचपन में आपके दोस्त मिल गए, तो आपका बचपन का दोस्त मिला, ठीक है, और बचपन के दोस्त ने मिलकर के अब गप्पे सप्पे मार रहे हो, गप्पे मारते मारते अचानक उसे, यार तुझे क्या याद है क्या, जब अपन 5वीं क्लास में थे तो अपन छत पे जाकर के सुट्टा लगाते थे। पूछ लिया दोस्त ने तुमसे, क्या तुझे याद है क्या यार कि जब 5वीं क्लास में थे तब छत पे गए थे और सुट्टा लगा रहे थे, पिताजी ने देख लिया था, चपाक लगाई थी।
फिर तो कोई यार अरे हाँ यार, हाँ यार, अरे वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकता भाई, कैसा मारा था पिताजी ने, पूछे मत। ये मान ले कि जिंदा छोड़ा नहीं, मरने लायक रखा नहीं, ऐसी कंडीशन छोड़ दी थी, ऐसी हालत कर दी पिताजी ने मार मार के। तो क्या हुआ, भूली हुई घटना को याद करना, क्या करना, भूली हुई घटना को याद करना। क्या आएगा, रिमेम्बर, क्या आएगा, रिमेम्बर। और मिस तो आप सब लोग जानते ही हो, आई मिस यू, आई मिस यू, अर्थात किसी की कमी महसूस करते हुए याद करना। ये सोना बाबू वाला खेल होता है ना, वही सोना बाबू वाला खेल ये मिस, है ना बच्चा, ये वाला हो गया। तो ये मिस, किसी की कमी याद करना, आई मिस यू सो मच, आई मिस यू टू सो मच, मतलब मैं भी याद याद, कमी महसूस करते हुए याद करना। ये हो गई तीन क्रियाएं, और यह अर्थ एक ही है। आ गया, इनको कहते हैं होनोनिम्स। क्या कहलाते हैं ये, होनोनिम्स, ठीक है। ये आपके टॉपिक आएगा ये, है ना, वहां पर आपके शायद नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है होनोनिम्स का टॉपिक, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, अर्थ एक ही है लेकिन मीनिंग क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है याद क्या कर रहा है, डेली कर रहा है ना, पढ़ाई संबंधी तथ्यों को याद कर रहा है, पढ़ाई संबंधी फैक्ट को याद कर रहा है। तो क्या लगाना है हमको, लर्न लगाना है। तो क्या आ जाएगा, डू यू लर्न, क्या याद करते हो, पाठ, द लेसन, प्रतिदिन, एवरी डे, एवरी डे, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो अगला पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा एग्जाम्पल आपके सामने आता है। पांचवा एग्जाम्पल क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है बेचारा, ये केवल यही कहेगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा, हाँ देखो, कि कुछ दुकानदार दुकानदार ग्राहकों को कैसे ठगते हैं, ठगते ठगते हैं ना। 1 किलो लिया, घर आके तोला 970 ग्राम, 30 ग्राम खा गया बेटा, दर बीच में ही होता है ना। तेल लेने गए, 1 लीटर लिया, लेकिन घर आके देखा तो मामला खत्म, अब कर भी नहीं सकते कुछ, उसने तोल ताल के दे दिया, उसका तो आग काटा बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, उसकी तो मशीन बोलेगी ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या करे, ठगते हैं ना, करते हैं, चीटिंग करने वाले बहुत करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, करने दो बेचारों को, उनका भी काम है, पेट भरते हैं कैसे तैसे वो भी अपना। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये कैसे बनेगा। अब यहाँ पर प्रश्न कहाँ पूछा जा रहा है, बीच में आ गया वाक्य के, यहाँ तो शुरू में था इसलिए हेल्पिंग वर्ब से बना। अब यहाँ पर कहाँ आ गया, बीच में आ गया, तो कैसे बनेगा, WH वर्ड से बनेगा। कैसे बनेगा, WH वर्ड से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर याद है ना, कुछ नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा। क्या है, कैसे, और कैसे को क्या कहते हैं बताओ, कौन बताएगा, कैसे को कहते हैं क्या, हाउ, क्या कहते हैं, हाउ, हाउ यानी कैसे। करता कौन है, दुकानदार। कौन ठग रहा है, दुकानदार ठग रहे हैं या ग्राहक ठग रहे हैं, बताओ। क्या वह ग्राहक भी चपत चपत लगा जाते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते हैं, ग्राहक भी कई बार क्या करते हैं, दुकानदार के मसाला लहसुन लगा देते हैं, चूना लगा जाते हैं, वो बेचारे कई शाने ग्राहक भी आ जाते हैं। दुकानदार सोचता कर मैं शाना, ग्राहक कहता है कर बेटा मैं तेरे से 1.5 शाना, आ जा बेटा मैदान में, है ना। तो कई ग्राहक ऐसे भी आ जाते हैं। चलो, तो कौन है यहाँ पर ठगने वाला, दुकानदार है। कौन है, दुकानदार। तो एक वचन है, बहुवचन है, कुछ दुकानदार, गुरुजी बहुवचन हो गया, और बहुवचन हो गया तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब डू लगा दो ना, क्यों टेंशन लेते हो, हाउ डू, कुछ दुकानदार, सम शॉपकीपर्स, सम शॉप कीपर्स, हाउ डू सम शॉप कीपर्स। क्रिया क्या हो रही है, ठगना, ठगने को क्या कहते हैं, चीट, क्या कहते हैं, चीट। चीट किसे ठगते हैं, ग्राहकों को, द कस्टमर्स, द
कस्टमर्स, दैट्स इट। एनी डाउट? बोलो। अब आ जाइए, अब एक प्रश्न बना लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। छठा प्रश्न, छठा एग्जाम्पल देखो। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए? चलो गुरुजी बना लो। क्यों बनाए साहब? बनाएंगे क्योंकि पढ़ना है हमको। तो बना लो। कैसे बनाना है? करता मैं क्या लूँ बताओ? क्या लूँ मैं करता? गुरुजी को ले लेते हैं। गुरुजी बच्चों को, नहीं बच्चे नहीं, बच्चे तो तुम हो ही नहीं सकते, बच्चे तो कभी है ही नहीं। बच्चे तो कभी होते हैं क्या? बच्चे तो बड़े खतरनाक होते हैं। बच्चे तो क्या होते हैं? बड़े खतरनाक होते हैं। गुरुजी को बेच के आ जाएं ऐसे होते हैं। गुरुजी छात्रों को क्यों नहीं दिमाग में आ गया ना तुम्हारे? पढ़ाते हैं, यही कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यही आएगा, गुरुजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं। अरे मूर्खों, और कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो मूर्खों दिमाग लगाओ, क्या आ सकता है यहाँ पे? बोलो। मेरा दिमाग जा रहा है। कुछ लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पर। क्यों नहीं पीटते हैं? मेरे जैसे गुरुजी हैं बेचारे, भोले भाले, डरते हैं बच्चों से। कई बार होता है ना, गुरुजी ने शपथ लगा दी, मैं क्या लगा दिया हाथ, करते कि नहीं करते हैं? अरे गुरुजी से, आजा बाहर देख लूंगा तेरे को। क्या? आजा बाहर देख लूंगा तेरे को, कहता है ना कहीं गुरुजी से। अब गुरुजी बेचारे छुट्टी होने के बाद भी स्कूल में बैठे हैं दुबक के अगर बाहर जाऊं तो कह जाऊंगा मारेगा वो। अब गुरुजी क्या आ गई गले में, और घंटियां गल गई। गल गई कि नहीं गल गई? गल गई ना घंटी गले में। अब गुरुजी पीछा छुड़ाएं तो कैसे छुड़ाएं? क्या करे? कलेश आ गया जीव को। आ गया कि नहीं आ गया? तो वो वाली कंडीशन हो जाती है। अरे क्या ये मेरे जैसे होते हैं बेचारे सीधे साधे, कोई बात नहीं भाई, गलती हो गई, अब आगे से नहीं मारूंगा, आगे से नहीं मारूंगा, ध्यान रखूंगा। मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण, देव भोले भाले सीधे साधे ब्राह्मण बंधु मेरे जैसे भी होते हैं, नहीं पीटेंगे भैया। आज के बाद कभी नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। तू पढ़े तो अच्छा, नहीं पढ़े तो और भी अच्छा। तू पास होए तो अच्छा, फेल होए तो और भी अच्छा, है ना? वो वाली चीज है, ये चीज होती है। तो गुरुजी छात्रों को क्यों नहीं पीटते हैं? क्योंकि मेरे जैसे सीधे साधे गुरुजी हैं बेचारे, नहीं पीटते हैं। अब देखो यहाँ पर दो चीजें आ गई, प्रश्न भी पूछ लिया और नहीं भी आ गया, अर्थात क्या हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कैसा हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो क्या हो गया गुरुजी? नकारात्मक आ गया तो आ जाने दो ना, कर्ता के बाद में नोट ठोकना ही तो है, बन गया। बस इतना सही तो है। क्यों? बताओ क्यों? तो क्यों का क्या होगा? बताओ। बता दिया एक भाई ने मेरे को, वाई करे गुरुजी, वाई लगा दो। दूसरा भाई कह रहा है, करे गुरुजी एक ही है एक ज्यादा है? गुरुजी एक ही है एक ज्यादा है? तो एक ने दिमाग लगा करके करे, यार गुरुजी एक है कि ज्यादा है? करे सारे तो खैर नहीं यार, करे एक ही हो सकते हैं गुरुजी। तो उसने सही दिमाग लगा लिया, करे गुरु साहब गुरुजी एक ही गुरुजी है, पीटने वाले तो केवल बस एक ही है। तो यहाँ पर साहब करे मैंने लगा दिया एक के लिए क्या? डज। अब गुरुजी के लिए द टीचर, क्या आ जाएगा? द टीचर। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो कर्ता के बाद लगाऊंगा मैं क्या? नॉट। वाई डज द टीचर नॉट? क्रिया क्या हो रही है? पीटना। पीटना की क्या होती है? बीट। और किसे? छात्रों को। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। ये लो मेरे दोस्तों, ये लो मेरे मित्रों, बन गए तुम्हारे सेंटेंस, खत्म कहानी। ट्रांसफॉर्मेशन, बस ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिमाग में रखो, मीनिंग दिमाग में रखो, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए ट्रांसफॉर्म कर दोगे, गारंटी के साथ करोगे, मेरा दावा है। और क्वेश्चन एक न एक डेफिनेट आएगा इनमें से, इधर से, इस तरह के प्रश्नों में से। ठीक है ना? तो ये मैंने आप लोगों को क्या बताया? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बताया? ट्रांसफॉर्मेशन। अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है मेरे बच्चों, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर किसी का भी कोई भी डाउट है तो बोल दीजिए। कोई भी डाउट हो तो बता दो। बोलो, है कोई डाउट? है क्या? नहीं है ना?
नहीं है ना, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है, कह दिया एक ने, करा गुरुजी आगे बढ़ जाओ। अब देखिए बच्चों, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, है ना, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग कैसे किया जाएगा, कैसे, कहां कहां पर होगा, कहां कहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमें क्या करना है, यूज करना है, वो देखना है। तो चलो देखो, सबसे पहला है यूनिवर्सल और स्थायी सत्य को व्यक्त करने के लिए। यूनिवर्सल और स्थायी सत्य अर्थात हमेशा एक जैसी रहने वाली स्थितियां, इसको क्या कह सकते हैं, हमेशा एक जैसे रहने वाले, एक जैसे, जैसी रहने वाली, जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। जैसा सृष्टि के प्रारंभ में था वैसा ही आज है और सृष्टि के अंत तक वैसा ही रहेगा। तो उन्हें क्या कहते हैं, यूनिवर्सल और स्थायी सत्य कहते हैं। स्थायी सत्य कई बार वो कहावतें वगैरह आ जाती है कि नहीं आ जाती है, तो यहाँ पर जोड़ लो, कहावतें वगैरह जो है वो भी किसमें चलती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। तो अगर आपके सामने वाक्य आ जाए कैसा, इस तरीके का, जहां पर स्थिति एक जैसी चलने वाली हो, स्थायी सत्य को व्यक्त करने वाली हो, तो वहां पर टेंस कौन सा लगाना है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। देखो कैसे, तो पहला एग्जांपल है आप लोगों के सामने, द मून, द मून, सॉरी, द मून फिल इन द ब्लैंक शाइन विद द सनलाइट, किस चंद्रमा किससे चमकता है, सूर्य की रोशनी से चमकता है। यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है भाई, सार्वभौमिक है, चंद्रमा की रोशनी सूर्य से ही तो है। पृथ्वी की घूर्णन गति होती है, पृथ्वी दूसरे ध्रुव की ओर जाती है तो वहां सूर्य होता है, उधर उजाला होता है, यहाँ अंधेरा हो जाता है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को मिलता है। चंद्रमा और तारे सब किससे चमकते हैं, सूर्य की रोशनी से ही चमकते हैं। चमकते हैं कि नहीं चमकते भाई, हमारे यहीं तो रात हो रही है, लेकिन कहीं और तो क्या हो रहा है, दिन हो रहा है ना। पृथ्वी तो एक ही है, पृथ्वी तो एक ही है, केवल धरती तो ही घूम रही है, घूम ही तो रही है, वो घूमने के कारण क्या बन रहे हैं, दिन रात बन रहे हैं, बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं दिन रात। तो भाई पृथ्वी घूम करके वहां गई तो वहां रात हो गई, यहाँ दिन हो गया, फिर घूम के यहाँ गई तो यहाँ रात हो गई, वहां दिन हो गया। तो सूर्य तो एक ही है और चंद्रमा भी एक ही है। तो सूर्य की रोशनी से क्या हो रहे हैं, चंद्रमा और तारे चमकते हैं, चमकते थे, चमकते रहेंगे, चमकते थे, चमकते हैं, चमकते रहेंगे, हमेशा एक जैसा है। कभी सूर्य गायब होने वाला है क्या, नहीं है ना। कभी चंद्रमा को आप टॉर्च दिखा दोगे, अगर चंद्रमा टॉर्च दिखा के तो मैं प्रकाश दे देता हूँ, करोगे क्या? क्या नाम, चंद्रमा के लिए आप हेलोजन लगा दोगे, कर लिया चंद्रमा तेरे लिए हेलोजन लगा दिया, चमक जा तू, करोगे क्या? नहीं होगा ना। हमेशा किससे चमकेगा, वो उसी से चमकेगा। तो क्या हो गया, स्थाई हो गया, यूनिवर्सल हो गया। किस में चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। कर्ता कौन है हमारा, द मून, एक वचन है बहुवचन है, कह गुरु जी एक तो चंद्रमा है, एक ही तो है, एक वचन है। तो एक वचन के लिए क्या करना है, एस या एस, तो शाइन में क्या जुड़ जाएगा, एस, तो क्या हो गया, शाइन्स, क्या आ जाएगा, शाइन्स। अगला देखिए, द काउ ईट, ये टाइप करने वाला है ना मेरा ये टाइपिस्ट, ये ग्रास है बेटा, ये है ना, ग्रास है, ठीक है, ग्रोस नहीं है, ये क्या है, ग्रास। द काउ ग्रास, गाय घास खाती है, खाती है, पहले भी खाती थी, आज भी खाती है, हमेशा खाती रहेगी। रोटी तो हम उसको दे देते हैं, उसके रोटी से पेट थोड़ी भरने वाला, रोटियां कितनी बना करके दोगे, बनाया जाओ उसको सुबह से शाम तक गाय के लिए, तो रोटियां बनाया जाओ, सारे मोहल्ले वाले मिल करके बनाया जाओ, खिलाया जाओ गायों को, खाती रहे भाई गाय, तू रोटी खाती रहे, खिलाया जाओ गायों को रोटियां, है ना। लेकिन गाय का पेट काय से भरेगा, चारे से ही भरेगा। गाय का पेट तो काय से भरना है बच्चा, चारे से ही भरना है ना, घास से ही भरना है। तो गाय पहले भी घास खाती थी, जब भगवान कृष्ण के जमाने में गाय हुआ करती थी, तब भगवान कृष्ण चरवाहे के रूप में कहाँ ले जाते थे, गायों को चराने ले जाते थे। देखिए ना महाभारत भगवान कृष्ण का, सुना है नहीं सुना है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आया था कि नहीं आया था, भगवान कृष्ण ने दिया था
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। आया था कि नहीं आया वो वाला? तो वही चीज है। तो भगवान कृष्ण के जमाने में भी गाय घास खाती थी और आज भी घास खाती है और हमेशा खाती रहेगी। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया, स्थायी रहने वाला, हमेशा एक जैसा रहने वाला हो गया। तो यहाँ पर काऊ क्या है? एक वचन है, एक वचन है ना, द काऊ। ठीक है, पूरी जाति का बोध कराइए, नाउन कैसा हो गया? कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन तो एक गाय खाती है, सारी गाय घास खाती है, बताओ? एक ही गाय खाती है, सारी गाय खाती है? सारी गायें खाती है, कॉमन नाउन है। सिंगुलर है तो क्या आएगा? ईट्स। क्या हो जाएगा? ईट्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। मैंने कहा था ना, कहावतें मुहावरे वगैरह वो भी किसमें चलते हैं? प्रेजेंट में। अब यहाँ पर कलेश करो करो गुरुजी, ये बी आ गया, ये बी, ये क्या है करे? अब बी का क्या करे? कुछ नहीं करना है बी का। देखो ध्यान रखो, बी की भी फॉर्म होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे इज है, एम है, आर है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। वाज और वर ये क्या होती है? सेकंड होती है। और बीन क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है। बीन क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है। तो इजेएमआर क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में काम में आती है। वाज वर कब आता है? पास्ट में काम में आता है। बीन परफेक्ट में काम में आता है। ठीक है ना? तो बी की फॉर्म पूछ रहा है बेटा ये, तो बी की वर्ब मैं आपको बताऊंगा, बी वर्ब मैं आपको पढ़ाऊंगा, और अगर नहीं तो मेरा वीडियो है जो शायद है यूट्यूब पे पहले का डला हुआ है एक वीडियो वर्ब्स के रिगार्डिंग, उस वीडियो को आप देखना, तो वहां पर मैंने बता रखा है वर्ब्स के बारे में। काफी वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर पुराने नाउन प्रोनाउन वगैरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो वहां पर आप लोग देख लेना, वर्ब का कंसेप्ट मैंने बता रखा है वहां पर। ठीक है, तो ऑनेस्टी द क्या आ रहा है? बी। बी मतलब इजेएमआर वाजवर में से कुछ आएगा। अब चूंकि बात हो रही है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, हमेशा से थी, है, रहेगी। ईमानदारी कभी खत्म होएगी क्या? बताओ, नहीं होगी ना। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए बेईमानी करते हैं, तो उनको उनके कारण सारे ईमानदारों को थोड़े ना कहा जा सकता है। भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ, सब जगह भ्रष्टाचार है, सब जगह बेईमानी है ना? लेकिन कुछ ईमानदार भी तो है कि नहीं है? ईमानदार भी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ईमानदारी हमेशा से ईमानदारी थी, है और रहेगी। तो ये भी क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया। तो ऑनेस्टी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, अनसिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि गुण है ये। क्या है ये? गुण है, और गुण क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। और सिंगुलर है तो क्या आना है प्रेजेंट के लिए? इज एम आर, तो सिंगुलर के साथ में क्या लगाएंगे? इज। तो यहाँ पर बी में क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। क्लियर? बोलो, क्लियर हुआ सबके? ये हो गया। आगे देखो, हैबिचुअल फैक्ट्स को, हैबिचुअल मतलब आदत के अनुसार, जो हमारी आदत है ना डेली की, पहले भी वही आदत थी, आज भी वही है, हमेशा रहेगी। तो आदतें क्या होती है? कभी बदलती नहीं है। आदत जो है वो क्या होता है? जन्मजात गुण होता है। मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जन्मजात और अर्जित गुण होते हैं लोगों के अंदर। जन्मजात में क्या होता है? आदतें होती है। तो आदतें क्या होती है? जन्मजात होती है। जो आदत एक बार बन जाती है उसको बदला नहीं जा सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन आ जाता है समय काल स्थिति के अनुसार, बट आदत आदत ही रहेगी, आदत आदत ही रहती है, आदत कभी बदलती नहीं है। थोड़ा बहुत आदमी उसमें दिखावा करके, बनावटीपन ला करके आदत को थोड़ा सा क्या कहता है, दो लोगों के सामने बदलने की कोशिश करता है, बट इन डीप में अगर देखा जाए, वास्तविकता में अगर रियलिटी में देखा जाए, तो एक आदमी की आदत कभी परिवर्तित नहीं होगी। आदमी की झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोलेगा। आदमी को धोखा देने की आदत, धोखा देगी ही देंगी। ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो कुछ है धोखा देने की आदत, तो धोखा देंगी ही देंगी। समझ गए? बुरा मत मानना, है ना? धोखा देने वाले कुछ होते हैं जो वास्तव में सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। वास्तव में ईमानदारी उनके अंदर है तो है, रहेगी, चाहे कितना ही मार लो कूट लो, ईमानदार है तो है, रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यह है ना? तो क्या ये हैबिचुअल फैक्ट्स हो गए? क्या हो गई? ये हैबिचुअल फैक्ट हो गई, आदत हो गई। सत्य बोलने की, सत्य बोलेगा मर जाएगा। खड़ राजा हरिश्चंद्र थे, सत्य से कारण क्या हो गया? राजपाट सब छिन गया। सत्यवादी थे, सत्य के ऊपर टिके रहे, सत्य के नहीं छोड़ा, तो क्या रहा? आज भी उनको याद किया जाता है। तो सत्य है कि नहीं है? है ना? तो ये हो गया। तो हैबिचुअल फैक्ट के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे आई,
फॉर ए वॉक डेली, मैं रोजाना घूमने जाता हूँ, क्या आ गया डेली, ईच एवरी डेली जहां भी आ जाए, ईच एवरी डेली, अभी आएंगे आगे, जहां भी आ जाए तो किसको व्यक्त करते हैं, हैबिचुअल फैक्ट को व्यक्त करते हैं कि मैं रोजाना घूमने जाता हूं, मेरी आदत है रोजाना घूमने जाने की सुबह, है ना, तो पहले भी जाता था, आज भी जाता हूँ और आगे भी जाता रहूंगा। हाँ, बीमार हो गया, मर गया, कर गया तो बात एक अलग है, बाकी घूमने जाता था, जाता हूं, जाता रहूंगा, सीधा सा है। तो क्या है, आई सिंपल सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म बहुवचनकर्ता के साथ क्या आएगा, गो का यूज करेंगे। ठीक है, अगला है ही इंग्लिश एवरी नाइट, कि वह प्रत्येक रात्रि को, आगे नहीं ईच एवरी, देखो प्रत्येक रात्रि को क्या करता है, अंग्रेजी पढ़ता है, आदत है उसकी रोजाना अंग्रेजी पढ़ता है, रात को, रोज रात को अंग्रेजी पढ़ता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, हैबिट हो गई, आदत है उसकी, वह रोजाना अंग्रेजी पढ़ेगा, आदत है उसकी, तो क्या आएगा यहाँ पर, ही कैसा करता है बच्चा, दोस्तों सिंगुलर एक वचन है, और एक वचन में क्या होगा, एस या यस, क्या हो जाएगा, रीड्स, क्या आ गया, रीड्स आ गया। आगे चलो, यदि सेंटेंस में निम्न एडवर्ब दी गई हो, अब कौन कौन सी एडवर्ब है देखते चलो, ये सारी एडवर्ब्स है। अगर दी मान लो किसी भी सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई सा भी वर्ड, ये सारी की सारी क्या है, हमारी एडवर्ब्स है, सारी की सारी क्या है, ये हमारी एडवर्ब है। अगर इनमें से कोई सी भी एडवर्ब वाक्य में आ रही है, इनमें से कोई सी भी एडवर्ब सेंटेंस में आ रही है, तो टेंस हमको कौन सा लगाना है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, कौन सा लगाना है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट लगाना है। ठीक है, देखते चलो, आई ऑलवेज खालिस्तान गेट अप 5 AM, मैं रोजाना 5 बजे उठता हूं, क्या आ रहा है, ऑलवेज, आ गया कि नहीं आ गया, क्या आ रहा है, ऑलवेज है क्या इसमें कहीं, ऑलवेज, हाँ सब ये रहा, ऑलवेज आ रहा है, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट। वाक्य कैसा है बताया था मैंने, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर जाओगे आप लोग, ध्यान रखना, सेंटेंस को पहचानना कि सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, वाक्य को पहचानना है। यहाँ पर कर्ता से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पर समाप्त हो रहा है, ठीक है ना, कोई नोट वोट नहीं है, मतलब सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस में बहुवचन के साथ फर्स्ट फॉर्म, एक वचन के साथ एस यस, आई क्या है, बहुवचन है, तो क्या आएगा, सिंगुलर, एक गेट, क्या आ जाएगा, गेट। क्लियर, बोलो क्लियर। शी खालिस्तान नॉट ईट एप्पल्स ऑफन, अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, ऑफन है क्या कहीं यहाँ पे, ऑफन, ये रहा ऑफन, ऑफन है ना, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट। लेकिन अब देखो कर्ता से शुरू है लेकिन क्या आ गया, नोट आ गया, कर्ता से शुरू है लेकिन क्या आ गया, नोट आ गया, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी सी के साथ में, डज, क्या आएगी, नोट, डज नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, क्या आएगी, ईट, क्या आएगी, ईट। मुझे एटीएम का नहीं पता, सॉरी थोड़ा बीच में इंटरप्ट होने के लिए। ठीक है, क्लियर। अगला देखो एग्जांपल, यू खालिस्तान विजिट दिस सिटी समटाइम्स, सम टाइम आ रहा है, ये रहा सम टाइम आ गया, कर्ता कौन है, यू है, कैसा है, ये शायद प्रिंट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए था, चलो चलो कोई नहीं, इसको मैं अगला बदल दूंगा, इंट्रोगेटिव में कैसा करता है, यू बहुवचन करता है ना, और बहुवचन के साथ में केवल क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म विजिट। ये टाइपिस्ट क्या कई बार मिस्टेक कर देता है बीच बीच में। चलो आ गया, अगला आ गया, कोई नहीं। खालिस्तान दे खालिस्तान हेल्प द ऑर्फन यूजुअली, क्या आ रहा है, यूजुअली, क्या आ रहा है, यूजुअली, प्रेजेंट इंडेफिनेट। कैसा चिन्ह आ रहा है, इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक हो गया, कैसा वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया कि नहीं हो गया, प्रश्नवाचक हो गया ना। अब आ जाओ देखो प्रश्नवाचक भी कैसा, अब यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है गुरु जी,
नहीं है ना WH वर्ड, मतलब कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे। क्या है सब्जेक्ट हमारा, दे। और दे के साथ में सहायक क्रिया क्या आएगी, डू। और मेन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आनी ही आनी है, बता रखा है कि डू डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो क्या लगेगा, हेल्प का क्या रह जाएगा, हेल्प रह जाएगा। चलो टेंशन खत्म करो। अगला एग्जांपल, वाई रामा खालिस्तान नोट प्यून द प्लांट्स डेली। प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया लेकिन नोट दे दिया, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। काय से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से। काय से शुरू हो गया, WH वर्ड से। कर्ता कौन है, रामा। एक वचन है बहुवचन है, गुरुजी एक वचन है। काय लगाऊं सहायक क्रिया, डज लगा दो गुरुजी, लगा दी साहब। अब काय करनो जे, करे गुरुजी नोट लगा दो लगा दो। खेदी भाई बाड़क ने करे गुरुजी नोट लगा दो मच्छू को। ये नोट लगा दिया, लग गया नोट। अब करे गुरुजी फर्स्ट फॉरम लगा दो, ये फर्स्ट फॉरम, ये ले बेटा, ये फर्स्ट फॉरम लगा दी, ये ले, कहानी खत्म। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक में बता दिया, आपके ऑप्शंस के रूप में मिल जाएगा ये यहाँ पर गेट है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। पहला दे दिया उसने गॉट, दूसरा दे दिया गेटिंग, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया गेट, और चौथा ऑप्शन दे दिया गेट्स। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे देगा। अब आपको एक सही आंसर देखना क्या है, गेट कहाँ आ रहा है, तीसरे में, ये लो गेट सही हो गया। बस ऐसे ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, बस यही चीज है। क्लियर, ये था नियम हमारा। अगला क्लियर हुआ यहाँ तक का, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सारे मैंने आप लोगों को ये करवा दिए। हो गए कि नहीं हो गए बच्चा, चलो आगे बढ़ जाओ। अगला है मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक लॉज को बताने में। गणित और विज्ञान के नियम जो भी होते हैं ना, वो हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं। गणित और विज्ञान के नियम होते हैं नहीं होते हैं, जैसे 5 और 3 पहले भी 8 होते थे गुरुजी, आज भी 8 हैं, और गुरुजी हमेशा 8 रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 8 तिया 24 थे, हैं, रहेंगे, थे, हैं, रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान में भी यही होता है, पृथ्वी चीजों को खींचती है, खींचती है, खींचती है। तो खींचती थी, खींचती है, खींचती रहेगी। बदलेगी क्या, ना तो पृथ्वी बदलने वाली है, ना वस्तुएं बदलने वाली है। ग्रेविटेशन लो, न्यूटन ने देख लिया, सेब को गिरते हुए देख लिया, खोज कर दी, ग्रेविटेशन लो आ गया, बता दिया। तो क्या है, ये अपरिवर्तित रहते थे, है क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, तो क्या है ये यहाँ पर, मैथमेटिकल साइंटिफिक लॉज अपरिवर्तित रहते हैं, इसलिए किसमें चलेंगे, ये भी सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी कितने डिग्री पर उबलता जमता है, 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर जम जाता है, 0। वाटर सिंगुलर अनकाउंटेबल, क्या आ जाएगा, SES, फ्रीजेस। ठीक है, ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, पानी तेल पर, सॉरी तेल पानी के ऊपर तैरता है, तैरता था, तैरता है, तैरता रहेगा। डुबो देगा कोई उसको, कर नहीं, पानी ऊपर रहेगा, तेल नीचे रहेगा, होता है कभी, नहीं होता है, हमेशा तैरता है। तो क्या हो जाएगा, ऑयल अनकाउंटेबल सिंगुलर फ्लोट्स, क्या हो गया, फ्लोट्स। द अर्थ अट्रैक्ट थिंग्स टू इटसेल्फ, पृथ्वी वस्तुओं को खींचती है, खींचती थी, खींचती रहेगी, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, रहेगा, था, है, मतलब यूनिवर्सल, हमेशा स्थायी रहने वाला आ गया। द अर्थ सिंगुलर है, एक ही है, अट्रैक्ट का क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स, क्या हो गया, अट्रैक्ट्स हो गया। ठीक है, फ्यूचर के फिक्स प्रोग्राम को एक्सप्रेस करने में, अगर मान लो भविष्य, बताया था मैंने आप लोगों को भविष्य का, कि भविष्य को खत्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पहला रीजन ये आ गया, क्योंकि निकट भविष्य में अगर कोई काम क्या है, फिक्स है कि हाँ ये भविष्य में होगा ही होगा, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता देते हैं हम लोग। ठीक है ना, निकट फ्यूचर के काम को हम प्रेजेंट में बता देते हैं, इसलिए फ्यूचर टेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फ्यूचर क्या है, केवल टाइम रह गया, बस वहां पर टाइम के वे में शो कर देते हैं फ्यूचर को, और टेंस कौन सा ले लेते हैं, प्रेजेंट ही लेते हैं।
आगे बात समझ में। तो फ्यूचर में अगर कोई काम क्या है, फिक्स है कि हाँ ये फ्यूचर में डेफिनेट होगा, तो वहां पर टेंस कौन सा लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट लगेगा। ठीक है, जैसे द पीएम, द प्राइम मिनिस्टर टू जयपुर नेक्स्ट मंथ, प्रधानमंत्री अगले महीने जयपुर आएंगे। प्रधानमंत्री का शेड्यूल फिक्स हो चुका है, प्रधानमंत्री आएंगे तो आएंगे, फिक्स हो गया ना शेड्यूल, नेक्स्ट मंथ आएंगे। तो क्या है ये, फ्यूचर में आएंगे, अगले महीने आएंगे, लेकिन निश्चित कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि मैं जाऊंगा। हाँ, इन केस अगर मान लो कोई रीजन फंस जाता है, उनको कोई फॉरेन जाना पड़ गया या उनको कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई, वो एक इन केस अलग कंडीशन है। बट उन्होंने क्या है, यहाँ की गवर्नमेंट से कमिटमेंट कर दिया, हमारे यहाँ सीएम साहब और राज्यपाल साहब से, कि साहब मैं अगले महीने आपसे मिलने आऊंगा। तो मतलब उनकी मीटिंग फिक्स हो गई है। फिक्स हो गई कि नहीं होगी मीटिंग, तो फ्यूचर में है, हो निश्चित है, फिक्स है। तो क्या हो गया, द पीएम, एक वचन है, एक सिंगुलर है, प्रधानमंत्री एक ही तो होता है, 10-12 थोड़ी होते हैं, तो एक ही है, तो क्या आ जाएगा, कम्स। द इंटरसिटी एक्सप्रेस डिपार्ट एट 10 AM, रेलवे स्टेशन पे ट्रेनों में इनमें खूब यात्रा करिए, करिए कि नहीं करिए, ट्रेनों में यात्रा करते हो ना, ट्रेनों में यात्रा। और ट्रेनों में जब यात्रा करते हो तो वहां अनाउंसमेंट होता है, फलाना फलाना ट्रेन इज अराइविंग शॉर्टली, अराइविंग शॉर्टली, कुछ ही समय में आ रही है, मतलब फ्यूचर में हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट में बता रही है, आई नहीं है ना, आई तो नहीं है, आएगी, लेकिन टेंस कौन सा ले लिया, वे थोड़ी कहता है विल अराइव, थोड़ी कहती है वो, क्या कहता है वो, क्या कहती है, इज अराइविंग, क्या कहती है, इज अराइविंग। ट्रेन रवाना होने वाली होती है तो विल नहीं लगाते हैं, क्या कहते हैं, द ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू पुणे डिपार्ट्स एट दिस, इतने बजे रवाना होगी, होगी भविष्य में होगी, लेकिन डिपार्ट्स बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे, डिपार्ट्स, क्योंकि वो टाइम क्या उसका फिक्स है, शेड्यूल है। तो हम कह सकते हैं कि शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स के लिए, शेड्यूल्ड चीजें जो होती है ना, उनके लिए शेड्यूल फिक्स हो चुका है जिस चीज का, उसके लिए क्या होगा, ये होगा, है ना। तो ट्रेन क्या है, फिक्स शेड्यूल है, इतने बजे आएगी, इतने बजे ही जाएगी, तो क्या हो गया, फिक्स शेड्यूल हो गया। तो किस में चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में चलेगा। तो द इंटरसिटी एक्सप्रेस क्या है, एक ही है, तो क्या आ जाएगा, डिपार्ट्स, डिपार्ट में एस या ई एस जोड़ा तो क्या हो गया, डिपार्ट्स। बोलो क्लियर, बोलो बच्चों क्लियर हो गया, बताओ। ये था आपके लोगों के प्रेजेंट इंडेफिनेट के रूल्स, और इन्हीं में से एक अनेक क्वेश्चन आप लोगों के आ जाएगा। क्लियर है, ये कुछ एक रूल थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए, आप लोगों को समझा दिए, आप लोगों को समझा दिए। 1 घंटे की क्लास हो गई है, चलो 5-7 मिनट और ले लूंगा आपके मैं, है ना, ठीक है। देखो, अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, इसी क्या ऊपर आधारित, इसी के बेस पर आधारित है, एग्जांपल्स हैं, देखते चलो। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हार्ड, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्रिया अब इनमें से कोई एक क्रिया देखनी है। अच्छे छात्र हमेशा कठोर परिश्रम करते हैं, तो क्या आ रहा है, ऑलवेज, क्या आ रहा है, ऑलवेज, क्या आ रहा है बच्चों, ऑलवेज आ रहा है। करे गुरुजी ऑलवेज आ गया, ऑलवेज आ गया, तो क्या करूं, करे गुरुजी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओ ने, क्यों टेंशन ले रहे हो, यू प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो, फिर लगा दिया, कहाँ है ईडी, सेकंड फॉर्म, आईएनजी, कंटिन्यूअस, वर्क्स और वर्क, अरे दो दो है, सिंगुलर है प्लूरल है, गुड स्टूडेंट बहुवचन है, अरे गुरुजी यो को तो कट करो, ये सही है, वर्क आ जाओ, खलास, अंग्रेजी का कत्ल कर दिया हमने तो यार, तुमने तो अंग्रेजी का मर्डर कर दिया। मदर ऑफन नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम सन, बर्ड पढ़ना है, क्या आ रहा है, ऑफन, क्या आ गया, ओफन आ गया, अरे गुरुजी ओफन आ गया तो क्यों टेंशन ले रहे हो, नोट भी तो आ रहा है साथ में, कलेश तो ये है ना, मतलब सेंटेंस कैसा हो गया मेरे बेटो, नेगेटिव हो गया, कैसा हो गया, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या डज होगी, कहाँ आ रही है, यहाँ तो डज नहीं है, डू भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे डिड आ गया, गलत हो गया, नोट मतलब नहीं, डज आ रहा है ना, आ रहा है साहब, नोट भी आ रहा है, आ रहा है, वांट फर्स्ट फॉर्म आ रही है। मदर क्या है, सिंगुलर एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डज आता है, आंसर क्या हो गया, बी हो गया।
दैट्स ऑल। क्या प्रॉब्लम है बताओ? कुछ नहीं है। खालिस्तान दे टू द हिल स्टेशन इन एवरी समर, एवरी ईच एवरी आ गया, वही प्रेजेंट इंडेफिनेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, शुरू में खालिस्तान है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, करता कौन है? दे। तो दे के साथ क्या आना चाहिए? डू। तो देखो देखो डू कहाँ आ रहा है? डू कहाँ आ रहा है? अरे जी यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये तो गलत हो गया। दो ही दो बचे, लेकिन डू के साथ में क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अरे गुड, यहाँ तो एस लगा दियो, छोड़ो हटाओ, ये लगाओ, ये आंसर हो गया। क्या आ जाएगा? डू दे, ये आंसर हो गया। चलो कुछ नहीं है। What an honest man usually speak. Oh, what? What आ रहा है? WH वर्ड हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? तो क्या है? कुछ नहीं है। क्या है? टेंशन कर गुरु जी, करता देखो ना, करता देख लिया ना, एन ऑनेस्ट एक वचन है ना। अरे गुरु जी एक ही है, तो एक ही है तो क्या लगा दो? डज लगा दो। क्या लगा दो? डज लगा दो। देखो डज कहाँ आ रहा है? ये आ रहा एक में ही है, ठोक दो आंसर। डज स्पीक। क्लियर? ही यूजुअली, क्या आ गया? यूजुअली। क्या आ गया? यूजुअली। क्या है? सिंपल सेंटेंस है यार, सिंपल सेंटेंस है। ही एक वचन करता है, एस ही एस। देख लो ना कहाँ आ रहा है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये आ गया हटा। दैट्स ऑल। बोलो कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? नो? चलो अभी तो बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक का? तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज की क्लास को अच्छे से एंजॉय किया, अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों के। फिर भी अगर आप लोगों के दिमाग में, माइंड में कोई डाउट, कोई कैरी, कोई टेंशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्लास को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करना ना भूलें मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। ठीक है? तो ये आपका दोस्त, आपका भाई देवा पंडित यहाँ पर हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार है। जब भी आपको प्रॉब्लम हो, आप लोग सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं, सीधा मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो। नीचे में हमारे चैनल के नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, प्लस व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। कोई भी आपकी कैरी हो, कोई भी आपकी वो हो, तो आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में डाल कमेंट भी करेंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं मेरे नाम से, देवा पंडित सर के नाम से, कि टेल देवा पंडित सर टू कॉल। ठीक है? तो मैं आपसे, हो सकता है मैं खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है बच्चा? तो ये आप लोगों का प्रोजेक्ट इंडेफिनेट की कहानी मैंने आज क्या कर दी? खत्म कर दी। प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? प्रेजेंट इंडेफिनेट का मर्डर कर दिया। कल अब करेंगे अगली क्लास में पास्ट इंडेफिनेट का मर्डर कर देंगे। ठीक है? तो तब तक के लिए जुड़े रहिए टीच लाइन के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बोलो क्या बोलना है? उठपटांग नहीं बोलना, क्या बोलना है? राधे राधे।